स्वराज की विशाल भारत की नवोदय हो, नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हमें नवोदय हो। हम नवी आरती नई आरती, हम नवी युग की नई आरती नई आरती। रंग जात पद भेद एक हम सबका एक विश्वास हो। रंग जात पद भेद एक हम सबका एक विश्वास हो। समतले धरती माकी हम, समतले धरती माकी हम। धरती पूजा स्थान हो, धरती पूजा स्थान हो। पूजा के खिल रहे कमल, पूजा के खिल रहे कमल। हम नव जग में हो सर्वोदय की, हम नवी युग की नई आरती नई आरती। हम नवी युग की नई आरती नई आरती। हरि दूतिया क्रांति शांति श्रम के वंदन वारो। हरि दूतिया क्रांति शांति की श्रम के वंदन वारो। भागीरथ हम धरती माकी, भागीरथ हम धरती माकी। शूर मेरे दारो, शूर मेरे दारो। सबसे सुंदर की पहचान, सबसे सुंदर की पहचान। बनाए जग में हम अंतरिक्ष की विज्ञान की, हमें नवोदय हो। हम नवी युग की नई आरती नई आरती। हम नवी युग की नई आरती नई आरती। हमें नवोदय हो, हमें नवोदय हो, हमें नवोदय हो, हमें नवोदय हो। या सोमा या समुद्रा आमिया परंपो सिकरणो आरो सरसरो मदरगे कमंको कमंगी तंगीना आरो सुरमना अंगी उसी मणि रसो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मॉर्निंग सर। अभी आपका वेकेशन खत्म हो चुका है और वेकेशन के पहले क्या है, सबको टैबलेट इशू किया गया था। सबको मीन्स क्लास 10 एंड 12। कुछ लोगों ने अभी तक सबमिट किया है और कुछ लोगों ने सबमिट नहीं किया है। उससे पहले भी बताया गया था, अगर आप सबमिट नहीं करते हो फिर आपको 20 को सबमिट करना था। जैसे ही आप रिपोर्ट करते एक अनाउंसमेंट से पहले हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को पता है कि WWA इसका फुल फॉर्म क्या है? एनी वन ऑफ यू? दिस इज द वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन एंड आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, WWA का फुल फॉर्म होता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है ना?
तो एक्चुअल में क्या होता है, टू इंक्रीज द अवेयरनेस टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। जैसे कि मेघालय में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, आप जो लोग है ना, यहाँ के जो लोग होता है वो क्या होता है कि एनवायरमेंट के साथ ज्यादा जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो एनवायरमेंट में कोई भी जो प्रॉब्लम होता है तब क्या होता है, यहाँ पे जो लोग होता है, सोसाइटी जो होता है, उसके अंदर में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। Respected principal sir, dear teachers and प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आप सबका ध्यान 5 मिनट उसकी तरफ चाहता हूँ। आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा, इट सेज 25 जून संविधान हत्या दिवस। क्या कोई बता सकता है संविधान हत्या दिवस के बारे में हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? हिस्ट्री में जब से हम आजाद हुए हैं पहली बार आज ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि 1975 25 जून 1975 को उस समय की जो प्रधानमंत्री महोदया थी, उन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाई। तो आज मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं। इस सेलिब्रेशन का मोटिव ये है कि आप इस बात से भली बात परिचित हो जाएं कि इमरजेंसी क्या होती है और इमरजेंसी लगाने के रेपोकेशंस क्या होते हैं, क्या उससे आपका क्या नुकसान होता है। उन्होंने इसे लगाने के अलग अलग रीजन दिए, बट इमीडिएट जो इसका रिजल्ट हुआ वो ये हुआ। आप अपने राइट में अगर देख रहे होंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया लगे हुए हैं और सर के ऑफिस के बाद फंडामेंटल राइट्स आपके लगे हुए हैं, जिसमें आपके पास राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू इक्वलिटी है, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं कर सकते, आपको बोलने की आजादी है, जो बात है आप बोल सकते हैं। लेकिन जब हमारे देश में आजादी लगी, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी, तो ऐसे सारे अधिकार वापस ले लिए गए। नागरिकों को जबरदस्ती जेल भेजा गया, उन्हें बिना किसी ट्रायल के जेल भेजा गया, अधिकारों का निलंबन हुआ और इससे भी ज्यादा मीडिया का दमन हुआ। 24 जून की नाइट को ही जो ऑफ इंडिया, डेक्कन क्रॉनिकल्स, द हिंदू, दैनिक जागरण, इन सबकी लाइट कट कर दी गई, जिससे वो कुछ भी सरकार के खिलाफ ना छाप सके, पेपर में ना लिख सके। इसके बाद जो भी अपोजिशन के लीडर थे, उस समय के लीडिंग लीडर्स जो भी थे, जिन्होंने भी इस बात को गलत बोला या रैली की, उन्हें भी सरकार ने जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया। और 20 पॉइंट फॉर्मूला सरकार ने कहा कि हम चलाएंगे, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म होंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल रहा, जिसे कहते हैं जबरन नसबंदी। हजारों पुरुषों की जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी कर दी गई और ये सब किया गया जनसंख्या नियंत्रण के नाम पे, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के नाम पे। तो आज 1975 से 2025 पे जब हम आ गए हैं, 50 साल जब हम इस बात के मना रहे हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि सत्ता में कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, इस देश में किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करे। सबसे सुप्रीम जो है वो हमारा संविधान है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारे फोर फादर्स ने, हमारे फोर मदर्स ने बहुत मेहनत से बनाया, जिससे आपको आजादी मिलती है, जिससे आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं और वो कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो इसलिए आप जब भी इस दिन को याद करें, ये इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। लगभग 21 महीने तक चले इस इमरजेंसी में तमाम लोग जो उस समय सफर हुए, कुछ लोग मारे भी गए, हम उनके लिए 30 सेकंड का मौन रखेंगे। धन्यवाद। मौन, इसके बाद मौन शुरू।
बहुत समाप्त। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस स्पीच के बाद कोई ताली ना बजाए, क्योंकि एक कंडोलेंस स्पीच है, एक काले अध्याय के रूप में आज हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिससे हम याद रखें कि भविष्य में हमारी लोकतंत्र के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। धन्यवाद। शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, विद्वान शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व किया जा रहा है और सर ने उसके बारे में आपको काफी सारी जानकारी दी। आज का दिन ही क्यों? क्योंकि आज सुबह 8 बजे, आज के दिन सुबह 8 बजे यानी 1975 में 25 जून सुबह 8 बजे हमारी उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रेडियो पर अनाउंस किया था कि आज से आपातकाल लागू हो गया, इमरजेंसी लागू हो गई है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं। देखिए, आपातकाल जो है वो इलीगल नहीं था। आप लोग सभी हिस्ट्री और ये स्पेशली अपना पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो कानून के अनुसार ही, कानून में धारा है जिसके अंतर्गत ये आपातकाल लागू किया गया था, ये इलीगल नहीं था कतई। लेकिन इसे संविधान की हत्या, इस आपातकाल को संविधान की हत्या के रूप में आज भी हम याद करते हैं। तो उसके कई कारण हैं। एक कारण सर ने बताया कि सभी फंडामेंटल राइट्स जो है आपके, जो आपकी आजादी जिसको आप कहते हो, उसे खत्म कर दिया गया था जब तक ये आपातकाल रहा। ये आपातकाल 21 महीने तक रहा। जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक यह आपातकाल लागू था। उसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे खराब बात है, वो ये है कि इसमें सभी नागरिकों के नागरिक अधिकार जो है उनको खत्म कर दिया गया था। सरकार जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे करने के लिए स्वतंत्र थी। इसीलिए उस समय में सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो जनता के लिए त्रासदी के रूप में उतरे, जिसमें से एक सर ने बताया कि जबरन नसबंदी की गई जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर। इसके अलावा प्रेस की आजादी को छीन लिया गया। प्रेस कोई भी खबर छापने से पहले सरकार से आज्ञा लेती थी, उसके बिना उसको अधिकार नहीं था छापने का। इसलिए कोई भी सरकार अगर कुछ गलत काम कर रही है तो कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। अगर कोई बोलता था तो उसे उठा के बिना किसी उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाए सरकार उसको अंदर कर सकती थी। तो इस कारण से बहुत सारे विपक्ष के नेता जो बाद में हमारे भारत के प्रधानमंत्री वगैरह उप प्रधानमंत्री रहे, उन सबको भी जेल में डाल दिया गया कई महीनों तक। और सबसे खराब बात जो उस समय में हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो ये थी, जिसके कारण इसको संविधान हत्या दिवस कह सकते हैं, वो ये थी कि हमारे संविधान में कुछ नियम है जिसके अनुसार उस संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं। संविधान कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें बदलाव नहीं होते। हमारे यहाँ जो संविधान है उसमें पूरे नियम है जिसके अनुसार उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। और उन नियमों में ये होता है कि आपको विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को मिलकर उन नियमों को संविधान में पास, उसमें संविधान में संसद में पास करवाना पड़ता है। उसके बाद आप उसे बदल सकते हैं। लेकिन इस 21 महीने के काल में उस समय जो सरकार थी, जिसमें कि विपक्ष को पूरा जेल में डाल दिया गया था, संसद जो है लगभग आधी खाली कर दी गई थी, उस समय में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कि संविधान का लगभग 35% हिस्सा बदल दिया गया। इस बात के लिए आज के दिन को संविधान हत्या दिवस कहा जाता है।